वर्दी पहननी है, वर्दी पहननी है तो भाई साहब आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, नौकरी लेनी पड़ेगी। अगर आपकी उम्र है 18 से 23 साल, आपकी उम्र है 18 से 23 साल, आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आपको एलिजिबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, आप एलिजिबल होंगे कब होंगे? जब आपकी उम्र 18 से 23 साल होगी। वो तो निकल गई, तो अब वर्दी कैसे लेना है? अगर वर्दी के चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। 5 से 7 मिनट की वीडियो होने वाली है। अगर वीडियो देख ली ना, तो कैसे आपको सिलेक्शन लेना है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि 18 से 23 साल नहीं, 18 से 25 साल होने वाली है उम्र आपकी। काफ़ी भ्रामक जानकारियाँ दी जा रही है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन को लेकर, लेकिन इस वीडियो में मैं सटीक जानकारी दूंगा। चाहे आपकी ट्रेनिंग की बात हो, आपकी सैलरी की बात हो, लोकेशन कहाँ पर होती है आपकी, और क्या आपको ये केवल दौड़ से भर्ती हो जाओगे क्या? क्योंकि काफ़ी मैंने सर्च किया है और यूट्यूब पे भी सर्च किया है कि क्या केवल दौड़ से सिलेक्शन ले सकते हैं, वैकेंसी कब आएंगी, कितनी आएंगी, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। इस वीडियो के बाद आपकी ट्रेड्समैन की वैकेंसी से रिलेटेड जो बीएसएफ में आने वाली हैं, कब आएंगी उसके बारे में बात करेंगे। सबर रखो, तो कितना वैकेंसी आएगी और क्या कुछ आएगा बीएसएफ ट्रेड्समैन से लेकर आपके कोई भी डाउट नहीं होंगे। सारा कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे सिलेक्शन लेना है, क्या पढ़ना क्या नहीं, सब कुछ बता दूंगा, तो वीडियो को बने रहिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, कितने फॉर्म कब से आएगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, फीस कितनी रहेगी, एज कितनी रहेगी, और 18 से 25 साल एज क्या इसमें भी आगे बढ़ने वाली है, क्या आपकी पोस्ट कितनी रहेंगी, उसके बारे में सारा कुछ डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पोस्ट है बीएसएफ ट्रेड्समैन की है। बच्चे इसको प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि एसएससी जीडी में उम्र जो होती है वो 18 से 23 साल होती है, जबकि यहाँ पर आपके 18 से 25 साल हो जाती है। तो यहाँ पर आपके चांस, आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे दिखाया कितना है, 8140, लेकिन ये फेक है, ये फेक है। इतनी नहीं आएंगी, कितनी आएंगी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके सीबीटी एग्जाम के बारे में बात करेंगे, कितना क्या कुछ रहने वाला है, ये सारे के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, जैसे कि ये जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है ये बनाया गया है 8140 से, जिसमें से मेल कैंडिडेट के लिए होगा 6628, फीमेल के लिए होगा आपका 1522। लेकिन मैंने फिर बताया इतनी वैकेंसी नहीं आएगी, आगे बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी इसमें आने की चांसेस हैं। देखते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, सिंपल, अगर आप 10th पास है, सबसे बढ़िया वैकेंसी है ये। अगर 10th पास आपके पास है, 10th सर्टिफिकेट, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके पास ITI है, रेस्पेक्टिव ट्रेड्स में, जिस ट्रेड्स में आप जाना चाहते हैं उसकी आप रिलेटेड पोस्ट में आपके ITI है, एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, उस वेटर हो गया, उनमें सर्टिफिकेट लगता है, NFU वाला सर्टिफिकेट लगता है, वो बात अलग है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बताऊँ, सर्टिफिकेट फर्जी मत बनवा लेना, बीएसएफ में खोद के वो भी खोद देगी आपकी। फर्जी सर्टिफिकेट के चक्कर में मत पड़ना। आयु कितनी रहने वाली, आयु रहने वाली है आपकी 18 से 25। एक मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि भर्ती में बेसिक क्या क्या मांगा जाता है, उसके बाद चलेंगे ना एडवांस पे। तो चलिए, 18 से 25 साल आपकी एज होने वाली है। जैसा कि मैंने बताया, जो कांस्टेबल जीडी वाले आते हैं 23 होती है, तो 3 साल की यहाँ पर छूट मिल जाती है। तो जो रह जाते हैं वो यहाँ पर खुन्नस निकाल सकते हैं अगर दम है तो। SC ST की बात करें तो 5 साल की छूट मिल जाती है यहाँ पे आपको। अगर यहीं पे बात करें OBC की तो 3 साल की छूट मिल जाती है। लेकिन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेंटर के बने होने चाहिए, जो कि परफॉर्मा बीएसएफ देता है उसके हिसाब से। तो 18 से कितनी हो जाएगी SC ST की, 18 से 30 साल, और उसी के हिसाब से आप यहाँ पर आपको बढ़ा लेंगे। फीस कितनी रहने वाली है, देखिए, आप जनरल कैंडिडेट हैं, OBC हैं, EWS हैं, आपकी 100 रुपये की फीस रहने वाली है। वहीं पर आप गर्ल्स हैं, एक्स-सर्विसमैन हैं, SC ST हैं, डिसेबल कैंडिडेट है, आपकी नील फीस है, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, नील बटा सन्नाटा आपको पेमेंट रहने वाली है। आगे देखते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है बीएसएफ कांस्टेबल का। तो देखिए, सबसे पहले आपका PT PST हो जाएगा, क्या कुछ रहने वाला है बताऊंगा। डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद CBT या OMR सीट होगा और मेडिकल होगा। इनके जो आता है CBT OMR सीट ऐसे ही लिखा आता है, CBT/OMR सीट। ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं। देखते हैं क्या कुछ है। तो यहाँ पर क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर में, PT PST में आपको सबसे पहले देखा जाए तो ये 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको देखने को मिलेगा। मतलब 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको पास करना है। तो मुझे लगता है 5 किलोमीटर 24 मिनट में आप बड़े इजीली पास कर लोगे। मेल कैंडिडेट, अगर फीमेल की बात करें तो 1600 मीटर है, कितना, 8.5 मिनट में। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है, नौकरी नहीं ले सकते, सब ले जाओगे। अभी तक जितनी क्राइटेरिया मैंने बताई सब कुछ आपके पास है। 10th कौन नहीं पास करता, सब करते हैं यार। तो
तो मुझे लगता है कि अभी तक तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि 5 किलोमीटर की रनिंग है और 24 मिनट है, बड़े इजीली आप पास कर लोगे, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, 10th पास आपके पास है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें हाइट की, 165 सेंटीमीटर नहीं है आपके पास, है आपके पास 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए हो जाएगा 157 सेंटीमीटर। हिल एरिया से बिलोंग करते हैं आप या आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट है, आप एलिजिबल हो जाते हैं, वहाँ पर छूट मिल जाती है। आई थिंक सो 155 सेंटीमीटर यहाँ पर होती है, ठीक है। चेस्ट 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस भर्ती को लेकर। आगे देखते हैं आगे क्या है। ये तो बात कर ली आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। डॉक्यूमेंट्स इसी के साथ हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा। पहले से बना के रख लीजिएगा, लास्ट टाइम में दिक्कत आती है, तो मैं तो कह रहा हूँ अभी बनवा कर रख लीजिएगा कि वैकेंसी तो आने वाली है। डेट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे मेरे भाई। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके पास एक स्थायी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल जो होता है, स्थायी प्रमाण पत्र आपके पास है तो चल जाएगा, क्योंकि आपको छूट तो कुछ लेनी नहीं है। उसके बाद आप OBC हैं, सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। SC ST हैं, सर्टिफिकेट आपके पास है, चल जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बनवा लीजिएगा, ज़्यादा रुपये नहीं है इतने। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, आप छूट ले सकते हैं। अगर आप हाइट में छूट चाहते हैं तो इसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th की सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास एक आधार कार्ड या पैन कार्ड पहचान पत्र के तौर पे होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 10 से 15 फोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए रिसेंटली, ठीक है, जो 6 माह से पुराने ना हो, वरना वो रिजेक्ट कर देता है। तो ये छोटे छोटे बेसिक से आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, ये आपके पास है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ आपके इसके सिलेबस को लेकर। सिलेबस क्या है, 2 घंटे का आपको टोटल समय दिया जाएगा। 25 क्वेश्चन होने चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होने चाहिए, मैथ में 25 क्वेश्चन आएंगे और GK GS में 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिलाकर ये आपका 100 मार्क्स का होने वाला है और यहाँ पर 100 ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन जो होंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर है नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग डरना मत, इसलिए इसकी मेरिट जो है बहुत हाई जाती है। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी होगा। उसमें क्या है, जो रिलेटेड ट्रेड होते हैं, जैसे आप कुक में जा रहे हो तो कुक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस तरह से खाना बनता है, क्या होगा। तो ट्रेड से मेरे को लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत होगी। जब उस रिलेटेड ट्रेड की ही वैकेंसी देख रहे हैं तो उसमें आपको क्या ही दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। तो किसी भी इंस्टीट्यूट पे, किसी भी, जैसे आप सफाई वाले हैं, किसी भी स्कूल में जाके झाड़ू बाड़ू के एक बार देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। सिलेबस भी आपके मन मुताबिक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट है कि भाई आप नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है आप खींच दोगे इसको। तो ये मैंने बात कर ली। आगे बात करते हैं कि भाई आपने सिलेक्शन ले लिया, मेडिकल आपका हो गया। मेडिकल बहुत इजी होता है, तो मेडिकल में मत डरना कि भाई मेडिकल में क्या हो गया, बहुत इजीली मेडिकल हो जाएगा। उसमें SSC GD से तो बहुत इजी होता है, ठीक है। मेडिकल आप पास कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप फिट है, फाइन है, कर लेंगे। जैसे ही आपने कर लिया उसके बाद जाएंगे आप ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग में किस तरह से होगा, जो बच्चे देख रहे थे कि यार हम तो कांस्टेबल GD लगना चाह रहे थे, कहाँ ट्रेड्समैन की बता रहे हो, दोनों ही इक्वल है मेरे भाई, थोड़ा बहुत ही अंतर है। अगर आपको वर्दी चाहिए, वहाँ से ओवर एज हो गए हो तो फिर ट्रेड्समैन में नहीं आगो कहाँ जाओगे। तो ये वैकेंसी आपके लिए अच्छी हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो सब कुछ वेपन आपको दिया जाएगा, ट्रेनिंग की कराई जाएगी, मज़े ही मज़े हैं इसमें अगर आप वर्दी चाहते हो तो। देखिए आप ट्रेड्स में भर्ती होते हैं, उससे पहले आपको स्पेशलाइज्ड कोर्स कराया जाएगा, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कराई जाएगी, चाहे वो वेपन की हो, आपको सिक्योरिटी से लेकर हो, बॉर्डर डेवलपमेंट से लेकर हो, आपको किस तरह से टैकल करना है सिक्योरिटी को लेकर, वो सारा कुछ बताया जाएगा इसमें आपको डिसिप्लिन के बारे में बताया जाएगा, फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया जाएगा, बेसिक कम्बैट स्किल के बारे में बताया जाएगा और जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। तो सब कुछ ट्रेनिंग होने वाली है इसमें। जैसे ही उसके बाद मेन फोकस जो आपका यहाँ पर होने वाला है वो होगा आपका फिजिकल को लेकर, जिसमें आपको रनिंग होगा, ऑब्स्टिकल हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को लेकर हो जाएगा, वेपन की हैंडलिंग के आपके होने वाली है, फायरिंग प्रैक्टिस आपके यहाँ पर होगी, मतलब गन चलाने को भी मिलने वाली है। उसके बाद आपके पास ड्रिल होगा, प्रैक्टिस और परेड ट्रेनिंग भी होगी। भाई आपको पता तो चले कि सलूट कैसे मारते हैं, हमारा सीनियर आगे उससे कैसे बात की जाती है। तो लगभग आपकी 6 महीने से 8 महीने की ये ट्रेनिंग होती है, 1 साल की भी हो सकती है। इसका एक बार देख लेना, क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से ये बढ़ती रहती है RR के हिसाब से। तो अभी तक तो 6 महीने का मैंने लिख रखा है कि 6 महीने आपकी होती है बेसिक ड्रिल। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी एंड फर्स्ट एड, जैसे तुम्हारे साथी है उसको कोई दिक्कत होगी तो आप उसको कैसे बचाएंगे उसकी लाइफ, उसके बारे में डिटेल से
इसमें जानकारी दी जाती है। जैसे ही आपने एक बार कर ली, आपने ये ड्रिल विल ये बढ़िया से वेपन से अपन चला लिया, उसके बाद क्या है, उसके बाद होगा आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट हो जाएगा। जो ट्रेड्स है ना, फिर आएंगे ट्रेड्स पे, जब आपको बेसिक नॉलेज सारी ग्राउंड की होगी, उसके बाद आपकी बेसिक नॉलेज हो जाएगा सेफ्टी और प्रोटोकॉल क्या होने वाला है, बीएसएफ के स्पेशल ऑपरेशनल नीड कैसा कैसे क्या करने वाला, फूड को रिलेटेड क्या है, मतलब यहाँ से फिर आपका ट्रेड की नॉलेज आपके पास होने वाली है। उसके साथ साथ एक इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड बीएसएफ कल्चर, ये सारी आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। आपको एक ऐसा मजबूत फौलाद बच्चा बना देंगे ना कि देखते रह जाएंगे, आस पड़ोस वाले तो जल जल के भुन भुन के मर जाएंगे कि भाई बंदा क्या ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी सैलरी को लेकर। ट्रेनिंग कर ली, ट्रेनिंग में पसीना बहा लिया, पसीने का पैसा भी तो मिलेगा। पैसा किस तरह से रहने वाला है, ये जो हम बात कर रहे हैं 7 CPC के थ्रू बात कर रहे हैं कि 7 CPC में इतने पैसा आपको मिलने वाला है। तो बेसिक कितनी होती है आपकी 21,700 और ये 69,100 तक जाती है। तो ये लेवल है आपका 3। पे लेवल कितना है, 3 लेवल है आपका। उसके बाद देखिए तो बेसिक कितनी होगी 21,700, उसमें आपका DNR अलाउंस, ये अभी पुराना वाला है, मुझे लगता है 55 के आसपास आपका DNR अलाउंस है, वो मिलेगा। उसके बाद HRA हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ये X/Z ये सिटी के हिसाब से होता है, ये आपको मिलने वाला है। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलने वाला है, और ये तो 1,000 या 8,000 नहीं, 15, 22,000, 25,000, मतलब अच्छा खासा एक सैलरी बढ़ाता है। JNK में चले जाइए, दुगनी सैलरी कर देता है यहाँ पे। उसके बाद टोटल इन हैंड जो मुझे लगता है आएगी 40 से 45,000 के आसपास आपको सैलरी देखने को मिलेगी। तो 40 से 45,000 बहुत हैंडसम अमाउंट होती है। उसके बाद आपका NPS भी कटेगा। दूसरे तरह की बेनिफिट क्या मिलेंगे उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सैलरी तो आ गई, बेनिफिट्स क्या क्या और मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए फ्री यूनिफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। हर साल एक यूनिफॉर्म भत्ता होता है, यूनिफॉर्म मतलब वर्दी भत्ता आपको दिया जाता है, वो आपको हर साल एक बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद राशन मनी कई जगहों पे क्या होता है कि आपको फ्री राशन दी जाती है कि कितना भी खाइए कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं क्या है, राशन मनी अलाउंस दे दिया गया है। राशन मनी के तौर पे राशन मनी दे दी जाती है, वहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट दे दिया जाता है कि 4,000, 5,000, 6,000 कि ये रखिएगा, उस आपको खर्चा फिर अपने हाथ से करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी की 2 तरह की होती है, एक हो गया CGHS। अगर आपके एरिया CGS में कवर होता है तो आपको ये देना पड़ेगा, लेकिन उसके 250 रुपये के आसपास पेमेंट कटती है। ठीक है, नहीं तो आप अगर आयुष्मान में आते हैं, अगर आप आयुष्मान में आते हैं तो यहाँ पर भी आपके फैमिली वाले भी कवर होंगे, चाहे आपकी मम्मी हो, पापा हो, छोटा भाई बहन जो भी हो, जो आप पे डिपेंड है, वो सारे के सारे इसमें बेनिफिट्स लेने वाले हैं। एकोमोडेशन को लेकर बात आती है कि भाई एकोमोडेशन मिलेगा क्या, रहने के लिए घर और परिवार मिलेगा। तो देखिए घर की बात करें, अगर जहाँ पर आपकी पोस्टेड है और वहाँ पर जगह है, वहाँ पर रख सकते हैं, उस तरह का इन्वायरमेंट है कि भाई आप फैमिली अपनी रख सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको फैमिली रखने का मौका मिलेगा। उसके बाद HRA रिक्वायरमेंट है तो HRA मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। CPC कैंटीन मिलेगा, यहाँ पे CST कर दिया है। CST और CPC इनमें 2 में डिफरेंस क्या है, ये बिल्कुल नील है, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इसमें 50% टैक्स आपको देना पड़ता है। तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है, लेकिन ये तो बेहतरीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ उसके साथ साथ दारू भी मिलती है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आपको तैयारी मुझे लगता है कर देनी चाहिए। अब वो बात करते हैं कि भाई आपका ये वैकेंसी कितनी होने वाली है। देखिए 8,140 ये वैकेंसी दिखाई थी, जितनी भी आप YouTube पे देखेंगे 8,140 वैकेंसी आ गई, 8,000 नहीं आएगी, इतनी वैकेंसी तो नहीं आएगी। मुझे जो लगता है 3,000 से लेकर 4,000 तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इतनी वैकेंसी आपकी आएगी। जैसे ही कोई नोटिस आएगा मैं अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख रखा है, पंकज फौजी स्टडी ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो कि कोई भी अपडेट आएगी उस पर मैं एकदम से डाल दूंगा। स्टडी ग्रुप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप का लिंक है। अब बात करते हैं कि भाई आपका ये कब तक आ जाएगा। रिटर्न में तैयारी कर लेना, बढ़िया होता है इसका रिटर्न खासा। तो ये फॉर्म कब तक आ जाएंगे, देखिए अगस्त या सितंबर, ये 2 डेट है, इनको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कोई ना कोई नोटिस देखने को मिल जाएगा कि भाई आपकी वैकेंसी क्या है, कुछ नहीं है। ये वैकेंसी आपको यहाँ पर अगस्त में या सितंबर 2025 में आपको देखने को मिल जाएगी। और वैकेंसी नंबर कितने होगा,
3000 से 4000 वैकेंसी आने वाली है। और बीएसएफ ने भी अपने कई जो एक नोटिस था पहले भी, उसमें भी बताया था कि हमारे पास 8000 से लेकर 12000 तक इसकी वैकेंसी रिक्वायरमेंट है। और अब जब तक आएगा तब तक तो और भी सर्कल देख लेंगे कि भाई हमारे और रिक्वायरमेंट कितना है, क्योंकि 3 साल वो बढ़ा दी थी। जो पहले 57 साल थी, पहले जो नौकरी थी तो 57 साल थी, उसके बाद 60 साल कर दी गई। और ये जो बंदे हैं अब जाने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि अभी और भी वैकेंसी बढ़ेगी और भी। लेकिन फिलहाल जो बात हो रही है वो 3000 से लेकर आपकी 4000 वैकेंसी की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए अभी से, वरना ले नहीं पाओगे। बहुत कंपटीशन होता है इसमें भी, चाहे आपका मेडिकल के बारे में बात कर लें, चाहे आपका फिजिकल के बारे में बात कर लें, चाहे आपका रिटन के बारे में बात कर लें, टेस्ट के बारे में बात कर लें, सभी का मुझे लगता है कि मैंने ओवरव्यू दे दिया है। मेरा कहने का मतलब ये कि अभी से तैयारी कर लो। बहुत सारे बच्चे देखना चाहते हैं कि अगर 40,000 वैकेंसी आएगी तभी मैं फॉर्म भरूंगा, इससे पहले फॉर्म नहीं भरूंगा। अरे मेरे भाई, आपको तो एक ही पोस्ट लेनी है, पोस्ट तो आपको एक ही चाहिए। तो मेरा तो कहने का मतलब है, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो पोस्ट के पीछे मत भागो, फॉर्म भर दो। पता नहीं कहाँ से ऊपर छतरी, नीली छतरी वाला देख रहा है और आपका सिलेक्शन दिला देगा। तो मुझे लगता है कि इसको आपको एकदम से नज़र गड़ा के रखिएगा। टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगी मैं तुरंत डाल दूंगा उसको, ठीक है। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। कोई भी अपडेट आएगा, मुझे लगता नहीं कि कुछ बचा होगा। जो वायरल किया जा रहा है ना बीएसएफ का नोटिस, वो फेक है, उसके पीछे मत जाना। वो बिल्कुल वायरल नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो फेक है, वो बिल्कुल फेक है। उसमें आप चक्कर में मत पड़िएगा। अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं है, मैंने उसकी वेबसाइट पे भी चेक किया था, ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है। तो इस वीडियो को इतने रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।